चलिए आगे बढ़ेंगे और अब आप बात करेंगे एनकाउंटर की जाति गणना। उधर अखिलेश यादव गुस्सा, इतने एनकाउंटर हो जा रहे हैं, वो कह रहे जाति देखकर एनकाउंटर हो रहा है। वहां आपको बता दें 24 घंटे में 4 एनकाउंटर हो गए हैं और 24 घंटे में 4 और एनकाउंटर। देखिए अब आपको दिखाते हैं। दरोगा जी, 2 आदमी पीछे इसी में कूदा है, इसी में अंदर असला है सर, इसके हाथ में असला सर, असला है सर, फायरिंग कर रहा है सर, फायरिंग। अपने राजनीतिक संकीर्णताओं में फंसे हुए कुछ लोगों के द्वारा जब जाति, मत और मजहब के आधार पर समाज को बांटने की कुत्सित चेष्टा की जा रही हो, ये किसी हीनियस क्राइम में नहीं इन्वॉल्व है। ये समाजवादी पार्टी का जाति प्रेम उत्तर प्रदेश को लेकर के गर्त में गया था, ये उत्तर प्रदेश को फिर गर्त में लेकर जाना चाहते हैं। कोई ऐसा जो FIR दर्ज नहीं है जिसको हीनियस क्राइम कहा जाए और जिसके आधार पर किसी का इनकाउंटर किया जाए। सरकार यादव विरोधी तो नहीं है। मुझे तो नहीं लगता कि सरकार किसी भी पर्टिकुलर जाति या पर्टिकुलर लोगों के विरोध में काम कर रही है। जब एक जाति विशेष और एक धर्म विशेष के खिलाफ बात करते हैं सदन तक में, तब दिल छलनी हो जाता है। देखिए यूपी में एनकाउंटर को लेकर पॉलिटिक्स हो रही है, राजनीति हो रही है, जात पात की राजनीति। एनकाउंटर का धर्म आतंकवाद का धर्म नहीं होता, लेकिन एनकाउंटर का अपराधियों की जाति ढूंढी जा रही है। अखिलेश यादव कह रहे हैं ना कि जाति देखकर एनकाउंटर। आप सोचिए, एक तरफ अपराधियों की जाति को लेकर सियासत हो ही रही है, अखिलेश यादव सवाल उठा रहे हैं, लेकिन एनकाउंटर रुक ही नहीं रहे हैं। 24 घंटे में 4 ताबड़तोड़ एनकाउंटर जारी है साहब। मुठभेड़, एनकाउंटर, पकड़े जा रहे हैं और गैंगस्टर, आरोपी अलग अलग मामले में। मंगेश यादव के एनकाउंटर को लेकर सियासी बवाल थमा भी नहीं है। इसी बीच 24 घंटे में 4 एनकाउंटर। 4 सुनिए, अयोध्या में नाबालिग दलित लड़की से रेप के आरोपी को पुलिस के साथ एनकाउंटर में गोली लग गई। तस्वीर आपके सामने है, एनकाउंटर में गोली लग गई, लंगड़ा कर चल रहा है ये। आरोपी शहबान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जबकि अंधेरे का फायदा उठाकर उसका एक साथी फरार हो गया। दूसरा, ग्रेटर नोएडा में भी हो गया एनकाउंटर। ये देखिए वो तस्वीरें, ग्रेटर 24 घंटे में 4 एनकाउंटर। ग्रेटर नोएडा के बीटा 2 में पुलिस के साथ एनकाउंटर में एक बदमाश के पैर में गोली लग गई। यहां भी पैर में गोली लग गई। घायल शातिर चेन स्नैचर बदमाश जो है मुजफ्फरनगर का बताया जा रहा है, ये तस्वीरें भी हैं। उस पर पूर्व MLC के रिश्तेदार से स्नैचिंग का आरोप है। ये इसका भी एनकाउंटर, मुठभेड़, पैर में, ये देखिए इसके भी पैर में गोली लगी है। हमको क्योंकि ब्लर करना पड़ा, तस्वीर विचलित कर सकती हैं। इसका भी एनकाउंटर। अभी तो 2 हुए हैं, तीसरा सुनिए। बुलंदशहर में बीजेपी नेता के हत्या के आरोपी 2 बदमाशों के साथ पुलिस का एनकाउंटर। पुलिस ने आरोपियों साजिद और सुरेंद्र को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया है। और आगे बढ़िए, सहारनपुर में भी एनकाउंटर। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, 5 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया गया। इस एनकाउंटर में 2 बदमाशों के पैरों में गोली लग गई, पूरी तरह जख्मी है। पुलिस कहती है साहब भागने की कोशिश करते हैं, हम पर फायरिंग करते हैं, हम गोली खाने के लिए थोड़ी ना है। मतलब इसको इस तरह से समझिए, यूपी में लगातार एनकाउंटर जारी है, लेकिन इस समय चर्चा हो रही है सिर्फ एक एनकाउंटर की। कौन सा? सुल्तानपुर एनकाउंटर, जिसमें मंगेश यादव नाम के एक बदमाश की मौत हो गई। मंगेश यादव, आज समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल उनके घर पहुंच गया उनसे मिलने के लिए। कल अखिलेश यादव ने, याद है ना, सुल्तानपुर एनकाउंटर में मारे गए मंगेश यादव को लेकर योगी सरकार पर सवाल खड़े किए थे, आरोप लगाया कि जाति देखकर गोली मारी गई। अच्छा देखिए, समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल जिसका एनकाउंटर हुआ, जिसको मजबूरी में पुलिस को एनकाउंटर करना पड़ा, पुलिस वाला भी, हालांकि उसको भी गोली लगी, लेकिन जिसका एनकाउंटर हुआ उसके घर समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल। मतलब समाजवादी पार्टी के एक प्रतिनिधि मंडल को मंगेश यादव के घर जौनपुर भेज दिया गया अखिलेश यादव ने। अखिलेश यादव ने खुद भी मंगेश यादव के परिवार वालों से बात की है और यूपी विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव की अगुवाई में समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल जौनपुर पहुंचा। सोचिए भाई, पुलिस और अपराधी, पुलिस कह रही हम पर गोली चली, लेकिन समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल एक यहाँ जिसका एनकाउंटर हुआ अपराधी उसके घर पहुंच गया। मंगेश यादव के परिवार वालों से मुलाकात की। एसपी नेता, समाजवादी पार्टी के नेता लाल बिहारी यादव ने आरोप लगाया कि मंगेश यादव का एनकाउंटर नहीं, पुलिस ने उसकी हत्या की है। उन्होंने मामले की उच्च स्तरीय जांच की भी मांग की, जबकि बीजेपी का कहना है कि समाजवादी पार्टी अपराधियों को संरक्षण देती है। जिस मंगेश यादव के नाम पर समाजवादी पार्टी राजनीति कर रही है,
आरोप लगा रही है जाति देकर उसको गोली मारी गई। एक बार उसका प्रोफाइल आपको दिखाएं, कौन है ये? 1 लाख का इनामी बदमाश, 1 लाख का इनामी बदमाश। जौनपुर, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ में चोरी, लूट, डकैती जैसे संगीन अपराधों में इसके मुकदमे दर्ज है। कुंडली देखिए इसकी, क्राइम कुंडली। सुल्तानपुर के करौदीकला थाने में साल 2022 में मंगेश यादव पर गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज हुआ था। मंगेश पर चोरी, लूट के साथ साथ डकैती में मिले माल को भी चोरी करने का मुकदमा लिखा गया था। आरोप है कि डकैती में शामिल अपने साथियों का माल भी हड़प जाता था और इलाके में उसका जबरदस्त खौफ था। हीनियस क्राइम में नहीं इन्वॉल्व है। और एक केस गैंगस्टर का इन्होंने लगाया, एक जो है गुंडा एक्ट का लगाया है, तो ये तो पुलिस की कार्रवाई हुई, नाजायज। लेकिन उनके पास कोई भी ऐसा पुलिस द्वारा यह तथ्य नहीं दिखाया जा रहा है, रजिस्टर नंबर 8 में कोई ऐसा जो है FIR दर्ज नहीं है जिसको हीनियस क्राइम कहा जाए और जिसके आधार पर किसी का इनकाउंटर किया जाए। अब मंगेश यादव जो 1 लाख रुपए का इनामिया बदमाश था, जो पुलिस पर गोली चलाने का दुस्साहस कर रहा था, अब उसके यहाँ फातिहा पढ़ने के लिए समाजवादी पार्टी के नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद के जा रहे हैं। ये समाजवादी पार्टी का जाति प्रेम उत्तर प्रदेश को लेकर के गर्त में गया था, ये उत्तर प्रदेश को फिर गर्त में लेकर जाना चाहते हैं।